दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसका उन्वान रहा अपहोल्डिंग कम्युनल हार्मनी व प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम की सरपरस्ती में मुनक़िदा इस इजलास में उलमाए इकराम व वक्फ एक्टिविस्ट्स की शिरकत रही। इस मौके पर उलमाए इकराम ने मिल्लत से औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम करने की तलक़ीन की और कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने पैगाम दिया कि गैर मुस्लिम बरादरान से भाईचारा बढ़ाया जाए और मुत्तहिद होकर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का काम करें। मंसूबा ये है कि हमारे पास ये दो बर्निंग सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। अगर हमारी फलाह बहबूदी होना है तो वक्फ बोर्ड की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आज भी जो हमारे पास 37,000 एकड़ जो जगह बची है, इसमें हमको जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाना है, लॉ कॉलेज बनाना है। जैसा कैलिकट में नॉलेज सिटी बनाई गई, इसी तरह नॉलेज सिटी बनाना है। हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो दी गई, इसका एक ही मंशा था कि हमारे बच्चों को 100% तालीम मिले, फ्री तालीम मिले। नंबर 2, उनको सेहत मिले। ये इरादों से हमारे बुजुर्गान दीन ये जगह को देकर चले गए हैं और इसके बाद में आधा एकड़ जगह देने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कब तक? जब तक चांद सूरज जिंदा रहेगा, क़यामत तक कोई नहीं देगा। ये कौम का सरमाया है, इसको बचाना तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारी इबादत है। ये मैसेज मैं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने मस्जिद के जिम्मेदारान को बुलाया, मैंने प्रेसिडेंट को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, हमारी मस्जिदों के 50-100 इमामों को मैंने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि इमाम का दर्जा जो है वो एक एडवाइजर की तरह काम करे। ये तीनों हजरात मिलकर काम करेंगे तो वहां के उस मोहल्ले की सुधार होगी, कौम की सुधार होगी, हमारी प्रॉपर्टीज की तहफ़्फ़ुज़ होगी। और जो है लोगों को मैंने ताकीद की कि इमोशनल ना हो, जज्बाती ना हो, वक्त नहीं है, पीसफुल आपको रहना है, हिकमत से काम करना है, भाईचारगी होना है, तो अमन के साथ रहे। यहाँ के हिंदुस्तान के जो हमारे नॉन मुस्लिम जो है उनसे अच्छी दोस्ती रखो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। ये वक्त का हल बता रहा हूं मैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।